अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, जो हाइब्रिडाइजेशन हम लोग बायोलॉजी वगैरह में भी देखते हैं ना, उसी से मिलता जुलता ये भी है। जैसे बायोलॉजी की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है उसमें क्या कहता है कि कोई एक स्पीशीज़ मिल गई, दूसरे स्पीशीज़ से आपस में उनके डीएनए कंबाइन किया, कोई नई स्पीशीज़ बन जाती है। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल एक बहुत अच्छा सा है, जैसे वो म्यूल्स की बात की जाए जिनको हम लोग खच्चर बोलते हैं। तो म्यूल्स किससे बनता है? डंकी और हॉर्स का डीएनए मिला के म्यूल्स बनता है। ठीक है ना, सेम ऐसे ही केमिस्ट्री में भी ऑर्बिटल्स आपस में मिलके हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। ठीक है ना, एक नया ऑर्बिटल बनाते हैं, उनको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस को कहते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन में डीप जाने से पहले पहले हम ये समझते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मॉलिक्यूल है CH4। अगर हम ज़रा इस CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो 1s2 2s2 2p2, ठीक है, इसकी होती है और इसकी होती है 1s1। ज़रा अगर हम इसके ऑर्बिटल्स को अगर हम बनाएं तो कुछ इस तरह का बनेगा ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है और इसका ऑर्बिटल एक ऐसा। टोटल 4 हाइड्रोजन यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, चारों के लिए हम अगर हम बनाते हैं ऑर्बिटल तो कुछ इस तरह का बनता है। ओके, अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है कि ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होता है। ठीक है ना, ज़रा ध्यान से देखिए तो यहाँ पर एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और एक ही है, मतलब टोटल 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो 2 ही पॉसिबिलिटी है किसकी? ओवरलैपिंग की। एक यहाँ पर जाएगा, एक यहाँ पर, बाकी और 2 कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि कंपाउंड तो CH2 बनना चाहिए था अगर हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को कंसीडर करें ओवरलैपिंग की, लेकिन कंपाउंड क्या बन रहा है? CH4 बन रहा है। ठीक है, तो क्यों ऐसा हो रहा है? तो इसका एक्सप्लेनेशन देता है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? ये एक फिनोमेना होता है ना जिसमें दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलके, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक A एटॉमिक ऑर्बिटल, ये B एटॉमिक ऑर्बिटल, ये आपस में मिलके इस तरह से एक नया एटॉमिक ऑर्बिटल बना लेते हैं। ठीक है, इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं क्या? हाइब्रिडाइजेशन। इंटरमिक्सिंग ऑफ टू न्यू ऑर्बिटल्स। ठीक है, इंटरमिक्सिंग ऑफ न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। और जब हाइब्रिडाइजेशन को हम स्टडी करेंगे तो हम समझ जाएंगे कैसे CH4 का बनना होता है। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो ओवरलैपिंग वाला कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पर अप्लाई होगा, लेकिन इसमें कुछ और एक्सटेंड चीज़ें रहेंगी। ठीक है ना, तो अब ऐसा है कि हाइब्रिडाइजेशन हर जगह नहीं हो सकती, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस को फॉलो होगी तभी जो है हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो चलिए हम उन कंडीशंस को देखते हैं। तो इसमें सबसे पहली कंडीशन ये है कि ओनली दोज ऑर्बिटल्स विच हैव अप्रॉक्सीमेटली इक्वल एनर्जीज एंड बिलोंग टू सेम एटम और आयन कैन अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। जी, तो ये कंडीशंस हैं। ठीक है, इसमें पहली वाली हम बता चुके कि वही ऑर्बिटल जो हैं जो अप्रॉक्सीमेटली सेम एनर्जी वाले होते हैं या सेम एटम और आयन को बिलोंग करते हैं वही हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं। ठीक, दूसरी बात यह है कि जो ऑर्बिटल वैलेंस शेल में प्रेजेंट होगा वही हाइब्रिडाइज होगा। मतलब जैसे अभी हमने यहाँ एग्जांपल लिया ना, तो इसका वैलेंस शेल ये वाला है। ठीक है, सबसे आखिरी वाला जो होता है उनको वैलेंस शेल बोलते हैं। तो यही जो होंगे क्या होंगे? हाइब्रिडाइज होंगे और कोई नहीं। ठीक है, मतलब ये अंदर वाले नहीं होंगे। ओके, अब इसके बाद प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट अ नेसेसरी कंडीशन प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन। प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग बोलते हैं एक्साइटेशन को। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है एक्साइटेशन होना, जो कि हम बोर मॉडल में पहले पढ़ चुके। एक्साइटेड होने का मतलब इनर ऑर्बिटल से निकल के आउटर, जैसे ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं कुछ इस तरह से, तो ये इलेक्ट्रॉन जम करके आगे कहीं चला जाए किसी ऑर्बिटल में, इसको बोलते हैं प्रमोशन होना। तो ये कंडीशन नेसेसरी नहीं है, होती है ज़्यादातर केसेस में होती है, कुछ केस ऐसे भी मिलेंगे जिनमें नहीं होगी, तो यहाँ पर हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल हाफ फिल्ड ऑर्बिटल मस्ट पार्टिसिपेट। अच्छा, जैसे हमने यही एग्जांपल दिया कि देखिए फुल फिल्ड ऑर्बिटल है ना, तो ये भी पार्टिसिपेट कर सकता है, ये भी पार्टिसिपेट कर सकता है, ये भी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ही जो हैं हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करें, फुल फिल्ड भी कर सकते हैं अगर कंडीशन मेट कर रही हो। तो कंडीशन क्या होगी कि उनकी एनर्जी वगैरह सिमिलर होनी चाहिए, तो जिससे वो हाइब्रिड होना चाह रहे हैं या इंटरमिक्स करना चाह रहे हैं। तो ठीक है, तो ये होती है हमारी कुछ कंडीशंस जिन पर हाइब्रिडाइजेशन होता है।
तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन के। तो कई सारी टाइप्स होती हैं, ठीक है। तो उस टाइप्स में से सबसे जो पहला टाइप होता है उसको हम लोग बोलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल दोनों मिलके क्या होगा, हाइब्रिडाइज होगा, ठीक है। तो एक हम मान लेते हैं ये हमारा s ऑर्बिटल है, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं ये हमारा p ऑर्बिटल, दोनों क्या, इसको s मान लेते हैं इसको p, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, इंटरमिक्स हो रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं। तो हमारे पास जो ऑर्बिटल मिलेगा वो क्या मिलेगा, sp और sp। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन याद रखनी है कि जितने ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन या इंटरमिक्स, कंबाइंस या इंटरमिक्स, वो इक्वल होता है किसके, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल के। मतलब जितने कंबाइन, जैसे 2 कंबाइन हुए तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना, 3 कंबाइन होंगे तो 3 बनेगा, 4 होगा तो 4, इस तरह से कंडीशन बनती है, ठीक है ना। तो एस का एक बना, पी का एक बना, दोनों मिलकर कंबाइन हुए तो हमारे पास किस तरह का हाइब्रिड ऑर्बिटल बना, एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। या इसी को हम लोग एस पी हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक। अच्छा, अब जब ऐसा केस आता है कि एस पी हाइब्रिडाइजेशन होती है तो यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना वो लीनियरली अरेंज हो जाते हैं। मतलब कुछ इस तरह से अरेंज होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कुछ इस तरह से जो ऑर्बिटल्स होगा वो अरेंज होगा। तो ऐसे केस में 180 डिग्री का एंगल बनता है। और एसपी हाइब्रिडाइजेशन में जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, इस केस में ज्योमेट्री जो होती है वो क्या हो जाती है, लीनियर ज्योमेट्री हो जाती है, ठीक है। मगर ऐसा है कि अगर कोई जो है मॉलिक्यूल sp हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है तो उस केस में जो ज्योमेट्री होगी वो क्या मिलेगी, हमको लीनियर मिलेगी, ठीक है ना। चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं, तो एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे BeF2, ठीक, बेरिलियम फ्लोराइड। बेरिलियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 4, ठीक है। फ्लोरीन की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 9। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं तो इसकी आएगी 1s2 2s2। फ्लोरीन की बात करें तो हमारे पास क्या आएगी, 1s2 2s2 2p5। ओके, अब ज़रा ऑर्बिटल्स बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा 1s ऑर्बिटल, ये हो गया हमारा 2s ऑर्बिटल, यहाँ नीचे नाम भी लिख लेते हैं, ठीक है। इस केस में अच्छा हमने सीधे p बना दिया, तो इसको ऐसे नहीं बल्कि सारे ऑर्बिटल्स बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा 1s2, ये हो गया हमारा 2s2 और ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा 2p। दिस इज़ 1s, दिस इज़ 2s, दिस इज़ 2p। अब वही वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ओवरलैपिंग करना चाहें तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो पेयर्ड है और यहाँ पे एक खाली है, लेकिन ओवरलैपिंग नहीं पॉसिबल है। तो हाइब्रिडाइजेशन में ही ये पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है। तो कैसे होता है हाइब्रिडाइजेशन, आइए इसको समझते हैं। तो नॉर्मली जो है बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, कुछ इस तरह के होंगे, ठीक है ना। लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल स्टेट। अगर हम इसी को क्या करें, एक्साइटेड कर दें, मतलब कुछ एनर्जी दे के इलेक्ट्रॉन को क्या करें, एक्साइटेड स्टेट में ले जाएं, ठीक है। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके आगे वाले ऑर्बिटल में चला जाता है, क्योंकि एनर्जी जो होती है जब एब्जॉर्ब होती है तो इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर ऑर्बिटल में। तो ये 2s है, 2s के बाद 2p आता है। तो यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो जंप करके आया है, जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था ये जंप करके कहाँ आ जाएगा, इस जगह पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ ऐसी हमको कंडीशन दिखाई देगी, ठीक है, जंप करके आ गया यहाँ पर। अब ज़रा हम ध्यान से देखें तो हमारे पास एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो होगा क्या, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ वाला फ्लोरीन का, ये एक इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है, और एक फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चला जाएगा, ठीक। अब ज़रा ध्यान से देखिए, तो फ्लोरीन का P है, इसका भी P, देखिए यहाँ पे ये S, यहाँ पे ये P, तो एक S एक P, एक S एक P, इस तरह से कंबाइन होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो जाएगी, sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है, ठीक है ना। क्योंकि एक S में इलेक्ट्रॉन जा रहा होता है और एक P में, और हमको हाइब्रिड ऑर्बिटल sp हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल जाता है, ठीक है। तो इसका हम अगर बेरिलियम फ्लोराइड के बारे में देखें तो इसका जो ज्योमेट्री हमको क्या मिलती है, लीनियर मिलती है। और हमने वेस्पर थ्योरी में भी इसकी ज्योमेट्री क्या निकाली थी, लीनियर निकाली थी। मतलब दोनों तरफ से ये बातें सही हैं, ठीक है। इनमें और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे बेरिलियम क्लोराइड हो गया या बेरिलियम ब्रोमाइड हो गया, इस तरह के केसेस, ठीक है। हमको किस तरह ज्योमेट्री मिलेगी, लीनियर हाइब्रिडाइजेशन sp। इसके बाद जो हमारी दूसरी हाइब्रिडाइजेशन आती है वो आती है हमारी कौन सी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन,
ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने का मतलब एक s और 2 p ऑर्बिटल्स। ओके, तो होगा क्या कि हमारे पास एक s ऑर्बिटल होगा और 2 p ऑर्बिटल्स। इसको s मान लेते हैं, ये p आपस में कंबाइन करेंगे, इंटरमिक्सिंग करेंगे, तो हमको जो ऑर्बिटल्स मिलेंगे वो कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे। कौन कौन से? sp2 sp2 sp2। मतलब हमने जैसे पहले बताया था कि जितने ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं, इंटरमिक्स होते हैं, उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो ये हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गए और ये हमारा क्या हो गया? हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है। इस केस में जो ज्योमेट्री हमको मिलती है वो कौन सी मिलती है? ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री मिलती है। जब इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है ना, तो जो अरेंजमेंट बनता है ना वो ट्राइगोनल प्लेनर बनता है, यानी इसकी ज्योमेट्री क्या बनती है? ट्राइगोनल प्लेनर। ओके, इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास है BF3 बोरॉन ट्राईफ्लोराइड। अगेन बोरॉन का हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p1, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 5। फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन का होता है क्या? 1s2 2s2 2p5, आउटर मोस्ट में एक जगह खाली। तो इसके हम नॉर्मल स्टेट में अगर हम इसके ऑर्बिटल्स बनाते हैं तो कुछ हमको इस तरह से मिलेंगे। ठीक है, सिंगल। अब देखिए ज़रा, यहाँ पे एक ही ऑर्बिटल खाली है तो एक ही की ओवरलैपिंग हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि BF बनना चाहिए था, यानी कि बोरॉन फ्लोराइड बनना चाहिए था, ट्राई फ्लोराइड नहीं बनना चाहिए था, लेकिन बना क्या है? सिंगल। तो अब क्या होगा? हम इसको अगेन एक्साइट करेंगे, ठीक है ना, मतलब एनर्जी देंगे तो होगा क्या? जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करेंगे? जंप करेंगे हायर में। ठीक है, तो जंप करके कहाँ जाएंगे? अच्छा, ये P1 था ना, तो सॉरी, ये 3 ऐसे रहेगा। ठीक है, ये 1s है, ये 2s है, ये 2p। तो जंप करके क्या होगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप किया, मतलब यहाँ से जंप करके यहाँ चला जाएगा, तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब हमारे पास 3 की ओवरलैपिंग की जगह हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर एक फ्लोरीन हमारा यहाँ पर, और एक फ्लोरीन हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो s एक, ये भी s है, ठीक है, ये p है, तो 2p और एक s इन हो रहे हैं कि नहीं? यहाँ पे देखिए, ये एक s हो रहा है, ये एक p हो रहा है, ये एक p हो रहा है। तो इस केस में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमको मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? sp2 और sp2। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसी चीज़ को sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और अगर आप इसको वेस्पर थ्योरी से कंपेयर करें तो sp3 BF3 का अगर हम देखते हैं ज्योमेट्री तो हमको ट्राइगोनल प्लेनर मिलती है, मतलब ये फिर से वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली जो है हमारे पास तीसरी हाइब्रिडाइजेशन होती है जिसका नाम होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जैसे प्रीवियसली हुआ वैसे यहाँ पर भी होगा कि एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल्स। कैसे? आइए समझते हैं। जैसे ये हमारा एक s हो गया, उसके बाद 3 p इस तरह से। ठीक है, s, ये वाला p और p। ठीक है, तो ऐसे केस में 4 ऑर्बिटल्स बनेंगे जिसमें sp3 और sp3, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गए, और ये वाला हमारा क्या होगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्लियर है बात? इस केस में जो ज्योमेट्री हमको मिलती है वो क्या मिलती है? ये हमको टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मिलती है। ओके, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मिलेगी। चलिए इसके एग्जांपल को देखते हैं। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल CH4, जो हमने लेक्चर के शुरू में ही बताया था कि इसमें क्या होगा। तो अगेन कार्बन की बात करें तो एटॉमिक नंबर 6, तो 1s2 2s2 2p2। हाइड्रोजन की बात करें तो 1s1। तो अगर हम इसकी नॉर्मल स्टेट बनाते हैं तो हमको कुछ ऐसे मिलेगी नॉर्मल स्टेट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से फिल होंगे, तो 2 ही की ओवरलैपिंग की जगह हो रही, तो हमको क्या करना पड़ेगा? एक्साइट करना पड़ेगा। तो एक्साइट करिए इसको। तो एक्साइट करेंगे तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ जाएगा, तो हमारे पास जो कंडीशन बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी। अब देखिए हमारे पास 4 हाइड्रोजन की जगह हो गई ना, एक हाइड्रोजन इसमें, एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें, तो एक s और 3 p। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी किसके अंदर? CH4 के अंदर। ठीक है, ऐसे ही फिर हम बात करें तो जो चौथी हाइब्रिडाइजेशन की टाइप होती है वो होती है हमारी sp3d। यानी कि अब जो है क्या होगा? d ऑर्बिटल भी साथ में आएगा। हाइब्रिडाइजेशन में d ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो होता क्या है इसमें? एक s ऑर्बिटल होते हैं, 3 p ऑर्बिटल्स होते हैं और एक हमारा d ऑर्बिटल। ये s, ये p एंड दिस इज d। तो जब सब कंबाइन होते हैं तो हमारे पास टोटल कितने बनेंगे? 5 बनेंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5। जैसा पहले बताया था, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं उतने ही जो होते हैं क्या होते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। ये सारे क्या हो गए? एटॉमिक ऑर्बिटल्स।
और दिस वन इज़ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, इस केस में जो हमको ज्योमेट्री मिलती है वो हमको ज्योमेट्री मिलती है क्या, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल मिलती है। ओके, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल मिलती है। ठीक है ना। तो इसका एक एग्जांपल है, बहुत खूबसूरत एग्जांपल, जो कि है PCl5। ओके, PCl5 का अगर हम हाइब्रिडाइजेशन करें तो जैसे हमारे पास में फॉस्फोरस है और क्लोरीन है, तो जो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है वो होता है हमारा 15 और क्लोरीन का 17। तो इसकी पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी पड़ेगी, तो होगा क्या 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ठीक है, और अगर हम क्लोरीन की करें तो हमको क्या मिलेगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ठीक है ना। तो अब हम इनके ज़रा ऑर्बिट, अब देखिए हम इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, खाली इधर आउटर मोस्ट ऑफ वैलेंस की बात करते हैं, क्योंकि इनको बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने कंडीशंस में पढ़ा सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स से ही मतलब है। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन में अगर हम फास्फोरस का कन्फिग्रेशन करें तो ये हमारे पास मिलेगा क्या 3s, और ये हमारे पास मिला 3p3। ठीक है, और हमने देखा कि जो कंपाउंड है वो क्या है PCl5 है, मतलब 5 क्लोरीन है। ठीक है, तो क्लोरीन का अगर हम बनाते हैं तो हमको कुछ ऐसा मिलेगा। तो अब यहाँ पर एक ही की जगह है तो एक ही ओवरलैप करेगा, तो 3 भी बस क्लोरीन जाके ओवरलैपिंग कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड तो 5 बन रहा है। तो अगेन हम क्या करेंगे, इसको एक्साइट करेंगे। तो एक्साइट करेंगे तो होगा क्या कि यहाँ वाला जो 3s वाला इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके हायर ऑर्बिटल्स में चला जाएगा। तो 3p के बाद जो आता है वो होता है हमारा कौन सा 3d होता है। ठीक है ना। तो 3p के बाद 3d आता है, तो वहीं पर चला जाएगा। तो होगा क्या, देखिए हमारे पास ये है 1 2 3 जंप किया, आगे आएगा क्या 3d। ठीक है, जिसको हम लोग नाम दे देते हैं 3d। तो यहाँ पे अब देखिए हमारे पास जगह खाली हो गई। ठीक है, एक क्लोरीन इसमें, एक क्लोरीन इसमें, एक इसमें, एक वाला इसमें और एक इसमें। तो अगर हम देखें तो ऑर्बिटल्स को, तो ये s ऑर्बिटल था, ये p ऑर्बिटल था, 3p था, ये 3s था। तो ये s p p p एंड d। तो हमारे पास जो कंडीशन बनी वो क्या बनी, sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो PCl5 के केस में जो हाइब्रिडाइजेशन हमको मिलती है वो क्या मिलती है sp3। ठीक, इसी तरह से जो हमारा नेक्स्ट आता है वो क्या आता है, फिर हमारे पास जो नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन है वो है 5वीं, जो कि है sp3d2। ठीक है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में भी वही सेम चीज़ होगी। ठीक है, जैसे ऊपर हुआ, मतलब एक s 3p, ठीक है ना, 3p और 2d। तो होगा क्या, ये s एक p, ये 2p, ये 3p, ये d1 और ये d2, सब मिला के जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, टोटल 6 बन जाएंगे। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6। तो एक का जो होगा क्या होगा sp3d2। ठीक है, और इस केस में जो हमें ज्योमेट्री मिलती है वो कौन सी मिलती है, इस केस में जो ज्योमेट्री मिलती है वो हमको मिलती है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है ना, इस केस में ज्योमेट्री हमको मिलेगी क्या, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के केस में। आइए किसके एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है SF6। ठीक है, सल्फ़र और हेक्साफ्लोराइड, सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड। ठीक है ना। तो अब सल्फ़र की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर हम करें तो सल्फ़र का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सल्फ़र का एटॉमिक नंबर होता है 16। फ्लोरीन का हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फ्लोरीन का होता है 9। तो हम 9 को छोड़ते हैं, पहले सल्फ़र का देखते हैं। तो सल्फ़र में जो कन्फिगरेशन होगी वो क्या होगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। फ्लोरीन की बात करें तो 1s2 2s2 2p5। ठीक है, तो अगेन वही आउटर मोस्ट में एक की जगह खाली है। ठीक है ना, यही आएगा ओवरलैपिंग करने, और यहाँ पर ये आउटर मोस्ट है तो हम इसको यहीं बना लेते हैं इस तरह से। तो 2 इसमें, 1 2 3 और 4। तो ये हमारा 3s है, ये 3p है नॉर्मल कंडीशन में। अब ओवरलैपिंग की 2 ही जगह खाली है तो होगा क्या, अगेन एक्साइटेड होगा इलेक्ट्रॉन, मैंने एनर्जी देंगे तो एक्साइट हो जाएगा। तो यहाँ पर तो ये यहीं रहेगा, लेकिन जो ये 3p वाला है ये जंप करके आगे चला जाएगा। ठीक है, तो जंप करके आगे जाएगा तो हमारे पास जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी, कुछ ऐसी कंडीशन बन जाएगी। ठीक, अगेन अभी भी जो है क्या हो रहा है, हमारे पास
जगह जो है मतलब नहीं बन पा रही है, क्योंकि 6 फ्लोरीन्स लगे हुए हैं ना, तो एनर्जी और बढ़ाई जाएगी, तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकल के आगे डी में चला जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो ये इलेक्ट्रॉन बन रहा था ये कुछ ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पर ये आ गया। अब ये हो गया हमारा S, ये हो गया हमारा P वाला। ठीक है ना, ये 3S है, ये 3P हो गया, ये 3D हो गया। अब एक फ्लोरीन इसमें, एक इसमें, एक इस वाले ऑर्बिटल में, एक इस वाले ऑर्बिटल में, एक इसमें और एक इसमें, कुल मिला के सब ओवरलैपिंग कर लेंगे, और हमारे पास जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी, SP, यहाँ पर D, यहाँ पर D, तो सबको मिला दीजिए तो क्या बना, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन होती है। यहाँ जो ज्योमेट्री SF6 की मिलेगी वो क्या मिलेगी, ऑक्टाहेड्रल मिलती है। और अगर आप वेस्पर थ्योरी से इसको वेरीफाई करेंगे SF6 के स्ट्रक्चर को, तो वो भी क्या मिलेगा हमको, सेम मिलेगा एज अ ऑक्टाहेड्रल। तो ये होती है हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशन। ठीक है, अब इतना सब लंबा जैसे कुछ हमको तो करना पड़ता है, बोर्ड्स की बात होगी तो, लेकिन इसकी एक शॉर्टकट मेथड भी है हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करने का। तो चलिए उस शॉर्टकट मेथड को भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा सा लिख भी लेते हैं कि हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, बहुत इजी मेथड है, सिंपल तरीका है, इसी से बहुत आसानी से आप हाइब्रिडाइजेशन किसी भी मॉलिक्यूल की निकाल सकते हैं बिना ये सब एक्साइटेड वगैरह की झंझट किए हुए। ठीक, सीधे Z निकालिए। अब जैसे पीछे पड़े थे इलेक्ट्रॉन पेयर्स ना, वही चीज़ है यहाँ पर। तो इसमें बस आपको क्या करना होगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को ऐड करना होगा। ठीक है ना, मतलब बॉन्ड पेयर लोन पेयर जैसे वहाँ ऐड कर रहे थे वैसे यहाँ पर भी ऐड करेंगे। ठीक है, यानी कि वही जो बॉन्ड पेयर लोन पेयर हम लोग देख रहे थे अपना वेस्पर थ्योरी में, वही सेम चीज़ है। तो अगर Z की वैल्यू 2 आ रही है तो SP हाइब्रिडाइजेशन होती है, Z की वैल्यू 3 आती है तो SP2 होती है, Z की वैल्यू 4 आती है तो SP3 होती है, Z की वैल्यू 5 आती है तो SP3D होती है, और अगर Z की वैल्यू 6 आती है तो SP3D2 होती है। ठीक है, और ज्योमेट्री आप सबकी जानते ही हैं, इसकी क्या होगी, लीनियर। ठीक है, इसकी क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर, और इसकी क्या होती है, टेट्राहेड्रल। SP3D की क्या आती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और अगर D2 SP3D2 आ रही है, ठीक है, तो इस केस में क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। तो ये हमको ज्योमेट्री मिल जाती है। ठीक, आइए एग्जांपल करते हैं इसका कि कैसे हम इस ट्रिक को इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं छोटा सा NH3 का, एमोनिया का। ठीक है ना, एमोनिया का एग्जांपल लेते हैं। एमोनिया की हमको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करनी है, तो ज़रा ध्यान से देखें तो इसका Z कैलकुलेट करें। देखिए, नाइट्रोजन जो है एक एक बॉन्ड से हाइड्रोजन से जुड़ा होता है, तो 3 हो गए सिग्मा बॉन्ड, और एक सामने लोन पेयर नाइट्रोजन पे हमेशा रहता है, तो वो हो गया। तो इसकी आई क्या, 4। तो सीधे क्या हो गई ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री से पहले हमको हाइब्रिडाइजेशन मिल जाएगा क्या, SP3। ठीक है, ऐसे ही हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम चाहें तो यहीं से हम ना इसमें एक और ट्रिक लगा के जो है शेप भी पता कर सकते हैं। ठीक है, शेप पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वही Z का फार्मूला 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस बॉन्ड पेयर, अगर माइनस करेंगे कैटायन होगा और एनायन होगा तो ऐड करेंगे। तो Z निकाले तो यहाँ पे 1/2 5 + 3, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 4। जैसे यहाँ पर Z4 आ रहा है वैसे यहाँ पर भी 4 होगा। ठीक है, अब बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर होता है, तो यहाँ से हम लोन पेयर हमको पता है कि 1 है और बॉन्ड पेयर पता है कि 3 है। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा। तो हमारे पास जो टाइप बनेगा वो क्या बनेगा, AB3L1 टाइप। और AB3L1 टाइप के जो शेप होता है वो क्या होता है, पिरामिडल होता है। ठीक है ना, जो इसका शेप होता है वो पिरामिडल। तो कहने का मतलब ये कि हम हाइब्रिडाइजेशन से ही शेप, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, इसी चीज़ से तीनों एक तरह से साइमल्टेनियसली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं NH4+ का। ठीक है, अब यहाँ पर टेंशन आ रही तो हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करें। ठीक है, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, हमको बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो अगर हम Z की वैल्यू निकालें 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस बॉन्ड पेयर माइनस C + A। ठीक है, कैटायन अगर होगा तो माइनस करेंगे और एनायन होगा तो प्लस करेंगे। तो ये कैटायन है तो यहाँ पर हमको माइनस करना पड़ेगा। तो Z = 1/2, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन में, 5 होते हैं। ठीक है, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4 हाइड्रोजन जुड़ा है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है तो 4 माइनस C कैटायन,
कैटायन है तो यहाँ पर -1 होगा, एनायन 0 होगा, तो उसकी वैल्यू रखने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास आएगा 5 + 4 9, 9 - 1 8, 8/2 दैट इज़ 4। 4 आने का मतलब ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल या हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। ओके, देन वी हैव टू गो फॉर द शेप। तो शेप की अगर हम बात करें तो इसमें कोई लोन पेयर है ही नहीं, ठीक है ना, बॉन्ड पेयर 4 हैं, लोन पेयर है ही नहीं, तो सीधे सीधे हमारे पास जो टाइप मिलेगा वो क्या हो जाएगा, AB4 टाइप। और जब AB4 टाइप होती है तो ज्योमेट्री और शेप सेम हो जाता है, तो ये क्या हो गया, टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सब चीज़ें को एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, एक साथ हम आसानी से। तो ये एक शॉर्टकट मेथड है, इस्तेमाल होता है अलग अलग मॉलिक्यूल्स के हाइब्रिडाइजेशन ईजिली कैलकुलेट करने के लिए, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। इस वीडियो को बार बार देखिए। तो हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप ट्रिक लगाएंगे और इस मेथड को समझ लेंगे कि क्या प्रोसेस हो रही है, तो हम इजीली इसको समझ सकते हैं। थैंक यू।